गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का, जिसकी हम 2 वीडियो और उसका इंट्रोडक्शन पहले ही डाल चुके हैं वीडियोज में। और ये है हमारे पास में 4.3 एक्सरसाइज सिंपल इक्वेशन, और जिसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में दूसरा मेथड यूज़ होगा, ट्रांसपोजिशन मेथड। तो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें कि हमारे पास में जो वैल्यू है y की वैल्यू जैसे हमें यहाँ फाइंड करनी है, तो y के साइड साथ में जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है उन्हें दूसरी साइड में शिफ्ट करना है। और साइन की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी थी। तो लेट मी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में जब हम इसे यहाँ पे देखिए y से ये अटैच्ड है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसका, ये वीक पार्ट है। तो पहले वीक पार्ट को हम दूसरी तरफ में रिमूव करेंगे। तो 2y इज इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट करेंगे तो 7/2 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ y इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे देखते हैं, इसे पहले उधर लेके जाएंगे। तो 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28, 5t इज इक्वल टू माइनस 18 एंड t इज इक्वल टू माइनस 18/5। मिक्स्ड में भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, -3 राइट 3/5। ये हमारे पास में नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों ही पार्ट माइनस है। नेक्स्ट हमारे पास में दिया गया है, सॉल्व करने का तरीका यही है हमारा। ओके तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो a/5 2 -3 दैट इज इक्वल टू a/5 इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हुआ तो -5 कैसे हो गया, क्योंकि 5 का यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो साइन की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी कि प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में q/4 इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा, तो 5 - 7 q/4 इज इक्वल टू -2। देन q इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 into 4 that is q is equal to -8। ये वैल्यू हो गई। तो सिंपल है, इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ 2 का डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 2 into 10, फिर x निकालते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 2 into 10/5, 5 से कैंसिल हुआ, 2 टाइम 2 टू जा 4, x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, 5x इज इक्वल टू, हम इसे एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बेटर रहे। एंड x इज इक्वल टू 25/4 मल्टीप्लाई 2/5। यहाँ देखिए, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, कैंसिल कर दो 2 और ये 5। तो ये x इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 5/2 दैट इज इक्वल टू 2 राइट 1/2। 2 राइट 1/2 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज आल्सो 7m इज इक्वल टू, प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे 13/1 माइनस 19/2 दैट इज इक्वल टू 7m। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 13 2 जा 26 माइनस 19, 7m इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो 7/2 बचेगा। अब यहाँ देखिए 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देन m इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई, मीन्स मल्टीप्लाई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 1/7 लिखना है। तो 7 से 7 कैंसिल, तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 1/2। ओके, now h part is
यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि मतलब जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ आपको पूरा फेस बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो दैट इज इक्वल टू 6z और -2, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का tan हो जाएगा। बस साइन की कैलकुलेशन आपको याद रखनी है कि ट्रांसपोज करने पर हमारी वैल्यू क्या हो जाती है। z इज इक्वल टू -12 अपॉन मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो गया, देन z इज इक्वल टू -2, यहाँ से कैंसिल कर दो तो 2 आएगा। ओके, नाउ हियर अब मैं इसे देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको, कैसे करेंगे। n इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है तो 2/3, देखिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देन n इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। यहाँ पे देखिए 2b/3 इज इक्वल टू 3, 5 इधर जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा, देन 2b/3 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देन 2b इज इक्वल टू 8 into 3 एंड b इज इक्वल टू 8 into 3/2, 2 से कैंसिल 4 4 3 जा 12, 4 into 3 देन b इज इक्वल टू 12, दैट इज द वैल्यू। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या इक्वेशन से दी गई है। यहाँ पे भी हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन इक्वेशन हमारी ब्रैकेट के साथ में देखी है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सॉल्व कैसे करना है। 2 सब यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में तो 2x एंड प्लस 2 into 4 इज 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 12। अभी ट्रांसपोज करिए, 2 इज इक्वल टू 12, ये उधर जाएगा तो माइनस का 8, देन x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करोगे तो बचेगा 4/2 एंड x इज इक्वल टू 2, दैट इज द वैल्यू। ठीक है ना, सेम इसमें देख लीजिए 3n - 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 21, 3n इज इक्वल टू 21 माइनस इधर आके प्लस हो रहा है 15, देन 3x इज इक्वल टू, सॉरी नॉट x, n इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36/3, देन x इज इक्वल टू 12। Now in this exercise, this question 3n minus 15 is equal to minus 21, 3n is equal to minus 21 plus 15, then 3n is equal to minus 6 and n is equal to minus 6/3 is the minus 2, तो n is equal to क्या आ रहा है आपका minus 2, that is the value। नेक्स्ट हमारे पास में इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। 3 minus 2 into 2 is 4, minus into minus is plus 2y। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जैसे आपको बताया था पहले हम साइन की मल्टीप्लाई साइन में करते हैं, जैसे साइन की कैलकुलेशन साइन में, फिर नंबर का नंबर में, फिर वेरिएबल का वेरिएबल में। अभी वेरिएबल नहीं है बट यहाँ तक रहेगा। अब इसके बाद में देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ट्रांसपोज करिए 2y इज इक्वल टू -1 इधर आके +1 हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आ रहा है आपका 4। नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 9, देन 4x is equal to 9 plus 8, then x is equal to 17/4। मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, 4 राइट 1/4, ओके 4 राइट 1/4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 2 जा 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 9। ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज की कंडीशन में देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, -4x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/-4। ठीक है ना,
तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। साइन की कैलकुलेशन हमें याद रखनी है, ट्रांसपोज करने पर साइन में क्या चेंज आता है वो याद रखना है, ठीक है ना। नाउ दीज आर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 प्लस 5p माइनस 5 इज इक्वल टू 34। न्यूमेरिकल पार्ट को जरा ट्रांसपोज कर दीजिए, 5p जो कि वेरिएबल से अटैच है, 34 माइनस 4 प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू क्या होगा, 34 में से 4 माइनस करोगे 30 और ये 5 इज 35 अपॉन 5 ये वाला। तो p इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, इससे कैंसिल किया 7, दैट इज इक्वल टू 7, दैट इज वैल्यू। नाउ हियर इज सेम 34 माइनस 5p माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 4, देन माइनस 5p इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दीजिए, ये इधर आएगा माइनस के 34 और ये भी माइनस के 5। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस 5p इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसे माइनस करेंगे माइनस 30 ये और माइनस 5 ये, माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू, कैंसिल करोगे तो 7 आएगा, है ना। तो p इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल जो दिया राइट हैंड साइड में, अभी तक हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में तो हम इजीली सॉल्व कर रहे थे, ये भी इजीली सॉल्व होगा। बस हमें ये कंसीडर करके रखना है कि हमारा वेरिएबल एक साइड में है बस, और उसकी साइड के जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो दूसरी साइड में शिफ्ट करने हैं, बस इतना ही है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, 4 इज इक्वल टू 5p माइनस 10। अब देखिए हमारे पास में करना क्या है, 5p इधर लेके आना है ना, तो 5p माइनस का 5p हो जाएगा और ये माइनस के 10 है, ये उधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस 5p इज इक्वल टू माइनस 14। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन p इज इक्वल टू 14 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 राइट 4 अपॉन 5, ये लिख सकते हैं, दैट इज द वैल्यू। इजी है, सेम इसे करके देख लीजिए, माइनस 4 इज इक्वल टू 5p माइनस 10, इधर लेके आइए 5p हो जाएगा माइनस के, ये उधर जाएगा तो माइनस 10 प्लस ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 5p माइनस 6 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन p इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, सॉरी 6 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1 राइट 1 अपॉन 5। नेक्स्ट सी पार्ट सेम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 5p। अब 5p उधर जाएगा तो माइनस के 5p इज इक्वल टू, ये माइनस के 10 है, ये प्लस के 16 हो जाएंगे, माइनस 5p इज इक्वल टू, यहाँ से कितना बचेगा 6, देन p इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 5, ठीक है ना। माइनस में वैल्यू है क्योंकि उसे डिवाइड करना हमें न्यूमेरिकल पार्ट से, तो ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, इसका डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3t प्लस 6। अब न्यूमेरिकल पार्ट उधर लेके जाइए, सॉरी वेरिएबल पार्ट न्यूमेरिकल इधर लेके जाइए, 4 और 6 कितना हो गया, 4 प्लस 6 माइनस 10, देन 3t इज इक्वल टू 10 माइनस 10 एंड t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0। हियर 28 इज इक्वल टू 4 प्लस 3t, 3 5 is 15, ट्रांसपोज माइनस 3t इज इक्वल टू 4 प्लस 15 माइनस 28 दैट इज 28। आप यहाँ से सॉल्व करिए, माइनस 3t इधर ये हो जाएगा हमारा 19 और माइनस 28 दैट इज माइनस 9। सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन t इज इक्वल टू आएगा 9 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 0 दिया गया, सॉल्व करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4m माइनस 24, इधर ट्रांसपोज कीजिए माइनस 4m इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करिए,
-8 माइनस से माइनस कैंसिल, देन m इज इक्वल टू 8/4 एंड m इज इक्वल टू 2। ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 आ गया, तो ये वैल्यू होगी आपकी 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ इन दिस क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो किस तरीके से इक्वेशंस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 2 लिया। अब इसमें हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं जिससे कि हमारी एक नई इक्वेशन बन जाए, ठीक है ना। तो बाई स्टेप मेथड हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं add 1 on both side। तो पहली इक्वेशन बनेगी हमारी x + 1 = 2 + 1 दैट इज इक्वल टू x + 1 = 3। पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। अब दूसरा हम इसी में स्टेप ऐड कर रहे हैं, both side डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा किसकी बोथ साइड। अब ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हम इसी में करेंगे तो फिर वो और चेंज आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन सेम रहेगी x + 2 x इज इक्वल टू 2 में, तो क्या आएगा ये x/3 इज इक्वल टू 2/3। दैट इज अनदर एक्शन। ओके, अभी इसी में हम ले लेते हैं। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, मान लो x/3 × 4 इज इक्वल टू 2/3 × 4 करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 4x/3 इज इक्वल टू 8/3, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम यहाँ पे तीन इक्वेशन बना सकते हैं। एक हमारी ये बन गई, एक हमारी ये बन गई, एक हमारी ये बन गई। इसी तरीके से दूसरी यहाँ पे भी देखते हैं। तो सबसे पहला ये हमने ऐसे लिखा ना, तो ये हमारी सेकंड हो गई और ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं x इज इक्वल टू -2 एड 2 ऑन both side, so that is equal to x + 2 is equal to -2 + 2, that is equal to x + 2 is equal to 0। पहली इक्वेशन होगी ये फर्स्ट। सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाई 3 करते तो क्या होगा x + 2/3। हम वहां पे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखो 3 से 3 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में x/3 + 2/3 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। 4 या 5 जो भी करना चाहे वो कर लो, 5 करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा x/3 × 5 प्लस 2/3 × 5 इज इक्वल टू 0 × 5। तो ये हमारे पास में आ जाएगी इक्वेशन 5x/3 इज इक्वल टू 10/3। ये प्लस है हमारा, तो ये यहाँ तक आपकी तीनों इक्वेशन हो गई है। सॉरी फॉर लाइट, अभी लाइट चली गई थी इस वजह से। बाकी ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें आपकी साइन की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।